नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो कि आज जो मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिलने गया था और उनसे डिस्कस किया था, और उन्होंने अपने ऑफिस में ही बुलाए थे, और ऑफिस में बुलाने के बाद उनसे बात हुआ, और उनका जो रिक्वायरमेंट था एक टर्म प्लान का। वो खुद ही अपने से बोले कि एक टर्म प्लान मुझे लेना है, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। तो मैंने उनसे बात भी किया। जब बोले कि नहीं मुझे टर्म प्लान चाहिए, तो मैं इनको दो तरह का जो हमारा ऑप्शन है वो उनको प्रेजेंट किया, एक रिफंडेबल और एक है नॉन रिफंडेबल। उनको रिफंडेबल वाला जो है अच्छा लगा, क्योंकि उन जो प्रीमियम अमाउंट है वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। वो अपने वाइफ के लिए भी टर्म प्लान देख रहे थे, और दोनों के लिए ही टर्म प्लान का जो प्रीमियम वगैरह है वो क्या स्कीम है क्या नहीं, दोनों के दोनों देखें। जो भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपने फैमिली को एटलीस्ट इन्वॉल्व कीजिए या फिर उनके साथ डिस्कस कीजिए। उनको एटलीस्ट बताइए कि ये आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है, तब जाके उनको एक अच्छा नॉलेज भी होता है क्या फाइनेंशियल प्लानिंग किया गया है क्या नहीं, क्या सिक्योरिटी है क्या सिक्योरिटी नहीं है, सबके बारे में उनको नॉलेज भी होता है। तो डिस्कशन होने के बाद उन्होंने बोले कि इसमें क्या गारंटी है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा का सारा चीज़ जो आप तो पॉजिटिव बोले, लेकिन इसमें क्या नेगेटिव चीज़ है जो कि इस ग्राउंड पे जो क्लेमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, उसके बारे में मुझे बताइए। तो बोला कि सारा का सारा यहाँ पे जो टर्म प्लान है, सब केस में एनी काइंड ऑफ डेथ पे ही पैसा मिलेगा। अगर जो आपने पॉलिसी टर्म में आपने लिया है, इन बिटवीन अगर कुछ हो जाता है, एनी काइंड ऑफ डेथ, एनी काइंड ऑफ मिसअपन बताइए या फिर एनी काइंड ऑफ डेथ बोलिए, उस केस में आपका जो नॉमिनी होंगे उनको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। जो भी आपने सम एश्योर्ड किया होगा, लाइफ कवरेज किया होगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट उनको मिलेगा विदाउट एनी TDS, और एक पैसा उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। सारा का सारा टैक्स फ्री अमाउंट होगा। तो बोले नहीं ठीक है, लेकिन किस ग्राउंड पे नहीं मिलेगा मुझे बताइए। मैं बोला ठीक है बता देता हूँ आपको। ये ग्राउंड में नहीं मिलेगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चनर होता है कि आपको कभी किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस कुछ हुआ है, कि जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक है या फिर किसी का कैंसर है, या फिर इस तरह से करके अगर क्रिटिकल डिजीज़ कुछ है और वो इंटेंशनली नहीं बताए, वो जानते हुए भी जानबूझ के वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जब पॉलिसी ले रहे हैं, अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चलेगा। हम वहाँ पे लिख लेते हैं कि नहीं हमको कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ एज इट इज अच्छा है, और फिजिकली वो सब कुछ सही है और साउंड हेल्थ है। तो सारा का सारा चीज़ हम लिख देते हैं, और जब उनका डेथ हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हर केस में देखोगे पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता चल जाता है किसका क्या डिजीज़ है पहले से। अगर किसी का कैंसर वगैरह है या फिर किसी ने हार्ट अटैक है, क्रोनिकल हार्ट अटैक वगैरह है, तो वो पता चल जाता है। उस केस में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली वो चीज़ बताया नहीं। तो वही एक ग्राउंड होता है जो कि पैसा नहीं मिलने का, वरना और कोई रीज़न है ही नहीं, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा। हर किसी तरह का अगर डेथ हो जाता है, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट बताइए, या फिर सांप काट लिया, या फिर छत से गिर गए, या फिर पानी में डूब गए, या फिर किसी भी तरह का अगर कुछ डेथ हो जाता है, या नॉर्मल डेथ वगैरह भी हो जाता है, कोरोना बोल दीजिए, नॉर्मल डेथ बोल दीजिए, किसी अलग टाइप का डिजीज़ के वजह से अगर डेथ हो जाता है, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्लेमेंट को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। आपको 1-2 नंबर में दे देता हूँ, उनसे बात कर लीजिए। तो उनका जो रिव्यू है, क्योंकि उनको पैसा अभी रिसेंटली मिला है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो रिव्यू है, या फिर उनका जो व्यू है, वो आप पूछ सकते हैं। तो पता चल जाएगा आपको, एटलीस्ट क्लैरिफाई हो जाएगा क्या पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, आपको पता चल जाएगा। बोला कि नहीं मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मुझे ऐसा नंबर दीजिए जिसको पैसा नहीं मिला। हर कोई चाहेगा कि उनको एक अच्छा क्लियर एंड सही तरह का एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो, और उनके बाद जैसे टर्म इंश्योरेंस जो होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कोई बेनिफिट होता नहीं है,
ओनली 80C का बेनिफिट होता है, उसके बाद और कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, मुझे बताइए ऐसा नंबर बताइए जो क्लेम किए थे लेकिन पैसा नहीं मिला। बोला ऐसा करके मेरे नॉलेज में कोई है नहीं, क्योंकि हम सबका क्लियरली पूछते हैं कि आपका कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, पूछते हैं, उस हिसाब से हम मेंशन भी करते हैं। और एक मेडिकल चेकअप भी होता है, और मेडिकल चेकअप होने के बाद तब जाके कंपनी एक्सेप्ट करता है कि इंश्योरेंस आपको या फिर कवरेज टर्म इंश्योरेंस आपको दिया जाए या ना दिया जाए, वो कंपनी डिसाइड करता है। इसलिए हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। मेरे पास तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं, ना ही मेरे नॉलेज में या फिर मेरे मतलब आसपास जैसे जितने बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, हमारे मैनेजर वगैरह हैं, उनके नॉलेज में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको टर्म इंश्योरेंस में पैसा ना मिला हो। आपके अगर कोई जान पहचान में अगर इस तरह से कुछ हुआ है कि किसी को पैसा नहीं मिला है, आप बात कर सकते हैं, तो उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं किस लिए नहीं मिला, क्यों नहीं मिला उनको पैसा, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबको मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्रोस्पेक्ट ने बोले ठीक है, मैं घर पे डिस्कस करूँगा, और डिस्कस करने के बाद आपसे बात करता हूँ, कुछ टाइम दीजिए। आज का मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपका भी मन में कोई डाउट है टर्म प्लान को लेके, आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उस डाउट को रिप्लाई देने के लिए एक वीडियो के माध्यम में मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आपके भी नज़र में कोई ऐसा है जिसको टर्म प्लान किए थे और क्लेम भी किए थे और पैसा ना मिला हो, इस तरह से कुछ है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज ही अपना टर्म प्लान कर लीजिए अगर नहीं किया होगा तो, और अगर किए होंगे इज इट सफिशिएंट, अगर ये है तो क्या ये सफिशिएंट है आपके फैमिली के लिए, वो चेक करवा लीजिए आपके जो भी जान पहचान वाला एडवाइजर होंगे, या फिर मेरे नंबर नीचे दिया गया है, मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से भी पूछताछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा, कौन सा नया चीज़ आपको जानने को मिला, ये कमेंट में लिखिए। और आज का ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।